Welcome to Infant India's Education World. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खान नगमा। बेटा आज मैं आपको एक सुंदर कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है बूंदे। कविता पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बूंदे कविता के बारे में बताना चाहती हूँ। बेटा बच्चों का सबसे पसंदीदा मौसम कौन सा होता है? बोलो। बारिश का। बेटा बारिश की बूंदें हर किसी को पसंद आती हैं। बारिश के आते ही हर जगह हरियाली दिखाई देती है, पेड़ पौधे भी खूब सुंदर दिखाई देते हैं। बच्चों को बारिश के समय बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे बड़े सभी लोग बारिश की बूंदों का खूब आनंद लेते हैं। बारिश के आने से पूरा वातावरण ही बदल जाता है। जिस तरह ये बारिश की बूंदों का हम सब इंसानों को इंतज़ार होता है, ठीक उसी तरह पेड़ पौधे और पशु पक्षियों को भी बारिश के आने का इंतज़ार होता है। हर आयु के लोग बारिश की बूंदों का खूब आनंद लेते हैं। तो आइए बेटा अब हम कविता पढ़ते हैं। रिमझिम गाती बूंदें, धरती पर है आती बूंदें, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदें, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें। अब बेटा आप कविता की पहली पंक्ति पर ध्यान देंगे। रिमझिम गाती बूंदें, धरती पर है आती बूंदें। बच्चों बारिश के समय में आसमान से जब बारिश की बूंदें आती हैं तो वो कैसी होती हैं? रिमझिम होती हैं, गीत गाते हुए आसमान से धरती पर गिरती हैं। और बारिश की बूंदों की आवाज़ कैसी होती है? रिमझिम होती है। तो इस तरह ये बूंदें धरती पर गीत गाते हुए गिरती हैं। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। बच्चों बारिश का ये पानी धरती पर गिरने के बाद खेतों में, बागों में और मैदानों में ये सभी जगह बारिश की बूंदें जाकर हरियाली फैलाती हैं और पेड़ पौधे हमें सब हरे भरे नज़र आते हैं। बारिश की बूंदों की वजह से हमें हर जगह हरियाली नज़र आती है। धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदें। बच्चों जब बारिश का पानी धरती पर आता है तो आपने सोचा है कि ये पानी कहाँ जाता है? बारिश का पानी धरती पर गिरने के बाद नालों में, नदियों में और सागर में मिल जाता है। सागर मतलब समुद्र में सबसे अंत में मिल जाता है। अब बेटा आप ध्यान देंगे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। बच्चों सभी लोगों को तड़पती गर्मी के बाद बारिश के मौसम का इंतज़ार होता है। जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो मनुष्य को शीतलता पहुंचाती हैं। कवि कहते हैं कि बारिश की बूंदें तड़पते हुए लोगों को शीतलता पहुंचाती हैं। शीतलता का मतलब होता है बेटा ठंडक। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदें। बच्चों जिस तरह से हम मनुष्य को बारिश के मौसम का इंतज़ार होता है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को भी बारिश के आने का इंतज़ार होता है। जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो मेंढक, मोर, पपीहे सब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। मोर अपने सुंदर परों को फैलाकर नाचने लगते हैं, मेंढक टरटर करते हैं और पपीहा ये भी कोयल की तरह एक पक्षी है। बारिश की बूंदें सिर्फ मनुष्य को ही नहीं हर्षाती बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, बच्चे बड़े सभी का मन हर्षाती हैं। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें। बच्चों बारिश की बूंदें पुरवाई के रथ पर चढ़कर, पुरवाई मतलब
पूर्व दिशा से आने वाली हवा, जब बारिश होती है तो ये बूंदें रथ पर बैठकर इठलाती, मुस्काती और नखरे दिखाते हुए आती हैं। जब धरती पर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो सभी लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों, कवि ने हमें बूंदे कविता के माध्यम से यह संदेश दिया है कि बरसात के रूप में धरती पर आने वाली बूंदें किस तरह अपने साथ खुशहाली लाती हैं, इसका वर्णन किया है। तो बच्चों, बारिश के आने से हमारा पूरा वातावरण ही बदल जाता है। पेड़ पौधे सब हमें हरे भरे दिखाई देते हैं। मेंढक, मोर, पपीहे सब बारिश की बूंदों का खूब आनंद लेते हैं। नाले, नदी, कुएं सब बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। जिस तरह से हम मनुष्य बारिश के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी तरह पेड़ पौधे, पशु पक्षी भी जीवित नहीं रह सकते। तो बच्चों, बारिश का पानी सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करती हूँ कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। Please subscribe the channel and press the bell icon.